टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो लीनियर का मतलब बताए थे, लीनियर इक्वेशन इन कितना टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण कैसा है? रैखिक, लीनियर, यानी ये वो रेखा देगा। कैसा देगा? रेखा। तो इसमें जो है इसका सामान्य सूत्र जो होगा वो होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये इसका सामान्य सूत्र हुआ, जिसमें ए बी और सी ये तीनों एक रियल नंबर बताएगा। क्या बताएगा? रियल नंबर। पता है ना रियल नंबर किसको कहेंगे? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परमेय संख्या और अपरमेय। ये सारे मिलकर क्या बनेंगे? रियल नंबर, वास्तविक। तो ए बी सी तीनों क्या होंगे? रियल। इसको कहेंगे, अगर इसके टर्म में कहें तो कांस्टेंट। क्या कहेंगे? कांस्टेंट का मतलब अचर। कांस्टेंट का मतलब अचर। इसके बाद इसमें जो एक्स और वाई दिख रहा है ये कहलाएगा वेरिएबल, यानी चर। क्या कहलाएगा? वेरिएबल मतलब चर। कितने वेरिएबल हैं? दो। अच्छा बताओ, अगर ए का मान 0 रख दें तो इसमें एक्स रहेगा? सिंपल बात है। अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसमें अगर ए को 0 बना दें तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0। अगर बी को 0 बना दें तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? तो कंडीशन यानी शर्त क्या रहेगा? ए और बी दोनों कभी भी 0 नहीं होगा, नन जीरो नंबर। कैसा होगा? ए और बी कैसा होगा? नन जीरो, मतलब 0 नहीं होगा। ये बात समझ में आया? ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा चर का पार्ट जो होगा, चर वाला जो भाग होगा वही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये खत्म नहीं ना होना चाहिए। अगर मान लो सिर्फ एक्स को खत्म कर दिए तब ये 2 के जगह क्या आ जाएगा? 1 वेरिएबल। अगर ये दोनों खत्म हो गया तब क्या होगा? वेरिएबल रहेगा ही नहीं। तो जब वेरिएबल नहीं रहेगा तो समीकरण नहीं हुआ। तो बताओ, इतना बात समझ में आया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ए बी सी तीनों क्या रहेगा? रियल नंबर। अब जो है लीनियर का मतलब हो गया रैखिक, मतलब एगो रेखा। क्या देगा? रेखा। रेखा जैसे 3x प्लस 2y बराबर 6 एक समीकरण है। इसमें x और y कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब बताए थे, निर्देशांक ज्यामिति, तो उसमें हम बताए थे जो उदग्र रेखा है क्या कहलाएगा? y अक्ष। क्या कहलाएगा? जो क्षैतिज रेखा है क्या कहलाएगा? x अक्ष। जहां y एक्सिस और x एक्सिस मिलते हैं, मूल बिंदु, क्या कहलाएगा? इसके निर्देशांक बताए थे 0 और x का मान, y का मान। x का जो मान होता था वो कहलाता था भुज। क्या कहलाता था? y का क्या कहलाता था? कोटि। तो x और y यहाँ भी क्या दिख रहा है? x और, यानी x का कुछ भी मान आए, y का कुछ भी मान आए, जब हम इसको एक ग्राफ पे रखेंगे तो हमेशा कैसा लाइन देगा? एगो सीधा लाइन। कैसा लाइन देगा? इसी को कहेंगे रैखिक समीकरण। यहाँ तक दिक्कत है? अब इसमें जो है दो समीकरण की बात की गई, टू वेरिएबल्स में। तो जितने वेरिएबल उतने समीकरण अगर हमारे पास रहे तो हम एक्स और वाई का एग्जैक्ट मान बता सकते हैं। जैसे 3x प्लस 2y बराबर 6, और यहीं पर अगर कुछ और ले ले 6x प्लस 3y बराबर 8। तो इसमें कितने वेरिएबल हैं? 2। कितने चर मान है? 2। तो 2 चर मान तो 2 समीकरण भी चाहिए। अगर 3 चर रहता तब 3 समीकरण, 2 चर है तो 2 समीकरण। अब इस दोनों समीकरण को हल करके हमें x और y का मान निकालना, जिसे कहेंगे समीकरण को हल करना। इसको हल करने के 3 तरीके बताए थे ना। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी इसको कहेंगे प्रतिस्थापन विधि। क्या कहेंगे? दूसरा था एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या हो गया? विलुप्ति
विलुप्तीकरण विधि। एक और था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब हो गया बढ़ज गुणन गुणन बढ़ज गुणन विधि। खंड नहीं करना है, बढ़ज गुणन विधि। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितने मेथड? 3। पहला सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन, दूसरा एलिमिनेशन या विलुप्तीकरण, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी बढ़ज गुणन विधि। इस तीनों विधि में से पहला हम सीखेंगे प्रतिस्थापन, जिसके माध्यम से हम इस समीकरण को हल करेंगे और इसमें x और y का मान निकालेंगे। अब एग्जांपल समझो। तो प्रतिस्थापन का मतलब हुआ कि इसमें से, इस समीकरण में से किसी एक का जो है x या y को अलग करके दूसरे समीकरण में रख देना। प्रतिस्थापन का मतलब हुआ एक जगह से किसी चीज को उठा और दूसरी जगह। जैसे पहला समीकरण हमारा क्या है? 3x प्लस बराबर 6। तो 3x और y इसमें से किसी एक को अलग करेंगे। अगर मान लो हम x को इधर रख रहे हैं, y को उधर भेजेंगे, बताओ क्या आ जाएगा? 6 माइनस 2y। 3 इधर क्या है? मल्टीप्लाई में, इधर आके हो जाएगा, इधर आके होगा डिवाइड। x बराबर क्या होगा? 6 माइनस 2y डिवाइड बाय 3। यहां तक दिक्कत है? हमने क्या किया? समीकरण एक में x या y किसी को भी अलग कर सकते हैं। किसी का मन है हमको y को अलग करना है तो y को इधर रखेंगे, x को उधर भेजेंगे। इस तरह से किसका मान आ गया? x का। अब इस x का जो मान होगा हम समीकरण किस में रखेंगे? 2 में। याद रखना, इसमें वापस नहीं रखेंगे। समीकरण एक में से x या y को अलग किए तो इसको समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 हमारा क्या है? 6x प्लस 3y बराबर 8। यही ना? किसका मान निकाले हैं? कहाँ रखेंगे? x के जगह पे। यही होगा प्रतिस्थापन। यहाँ से x का मान निकाले और इस x के जगह पे रख दिए। यहाँ रखेंगे 6 गुना कितना? 6 माइनस 2y डिवाइडेड बाय प्लस 3y इक्वल टू 8। दिक्कत? 3 दूना कर सकता है, इसको काट देंगे तो 2 से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो 6 2 जा 12, 6 दूनी 12 माइनस कितना? 4y प्लस 3y बराबर 8। यहाँ तक दिक्कत? अब देखो ये 12 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस इधर क्या है? उधर जाके। तो यहाँ बचा -4 प्लस 3। -4 प्लस 3 कितना होगा? माइनस y माइनस इक्वल टू 8 माइनस 12। तो माइनस y बराबर कितना हो गया? घटाओ -4। माइनस माइनस खत्म। y का मान कितना आया? y बराबर, y का मान आ गया ना? y का मान आ गया। अब इस y का मान वहां रखो, यहाँ रखो, उस समीकरण 1 या 2 में, या फिर जहां x है हमारा वहां रखो। यहाँ y है ना, या तो यहाँ रखेंगे या तो इस दोनों समीकरणों में से किसी में रखेंगे। तो किसका मान आ जाएगा? x का। y निकल गया ना? तो y का मान अगर हम इसमें रख दें, हमारे पास क्या था? x बराबर 6 माइनस डिवाइडेड बाय 3। तो x बराबर y की जगह कितना रखेंगे? तो 4 गुना 2 डिवाइडेड बाय 6 में से 8 गया -2, नीचे बचा। x का मान आ गया, आ गया। y का मान, x का मान मिल गया। इस जो समीकरण हमने लिखा था इसको हम किस विधि से हल किया? प्रतिस्थापन विधि से। समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन अगर हम दे तो इस विधि से हल कर दोगे? एक क्वेश्चन दे, चलो करो। इसको समझने में कहीं दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं ना? ठीक।